आज की क्लास मैथ पैडागोजी। इस क्लास में आप लोगों को मैथ पैडागोजी गणित शिक्षा शास्त्र से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्थानीय मान। स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डिंस, ब्लॉक और 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डिंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? स्थानीय मान की संकल्पना शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डिंस, ब्लॉक, 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डिंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? गति नियम, गणितीय परिवर्तनशील नियम, बोधात्मक परिवर्तन नियम, रचनात्मक नियम। बताएं इसका आंसर। तो वह ले रहा है गणितीय परिवर्तनशील नियम। अगला क्वेश्चन, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह बात गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। तो आंसर इसका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है, तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी, कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी, योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त होना। इसका आंसर है योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, छात्रों की आंकड़ों की संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, भूमिका अभिनय। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है कौन सा? सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, या फिर भूमिका अभिनय, या फिर वर्ग पहेली, या फिर कक्षा में विचार विमर्श। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीके से सहायक हो सकता है, जैसे छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को
सीखने में के अवसर प्रदान करना। सही है। समय सारणी में दिए गए खाली कालांश का उपयोग करने में सहायता करना। छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचना को और गहन करने में सहायता करना। संकलित आकलन की उपकरण का कार्य करता है। तो इसका आंसर है छात्रों की उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करना। ए और सी, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं क्योंकि यह समझने में सरल है। सरल और कठिन यहाँ कोई बात नहीं, गलत आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खिलने का समय देती है। ये भी गलत है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया। ये बात सही है, लेकिन ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं की अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। सी से बेस्ट आंसर इसका डी। आंसर इसका क्या है? डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती है, जैसे कि उसकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? वह केवल गणितीय संचालन पर बल दे रही है। वह अपने छात्रों के गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। वह बहुल विधियों का उपयोग करके छात्रों को भ्रमित कर रही है। एक प्रश्न को हल करने के लिए बहुत अधिक समय व्यर्थ कर रही है। ये भी गलत है। आंसर इसका बी। वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। आंसर इसका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है। उसके पास 7 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया? उपरोक्त प्रश्न उदाहरण है योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का, खुले सिरे वाले प्रश्न का, बहुविकल्पीय प्रश्न का, व्यवकलन पर संदर्भात्मक प्रश्न का। तो आंसर है व्यवकलन पर संदर्भात्मक प्रश्न का, क्योंकि कोई चीज़ जैसे 5 में कितना जोड़ा जाए कि 8 हो जाए, तो ये व्यवकलन कहलाता है, यानी 3 जोड़ा जाए 8 हो जाए, तो ये होगा व्यवकलन। पहला आंसर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? आंकड़ों की प्रमाणीकरण परिमाणन के लिए, कोणों को मापन के लिए, दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, हिंदी अरबी संख्याओं को लिखने के लिए। हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो हिंदी अरबी संख्यांकों को लिखने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन,
कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कलन विधि और रटांत अधिगम पर जोर देना, कक्षा 1 और कक्षा 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये भी गलत, आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना, दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। तो इसका जो आंसर है, औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए पत्रिका देना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा छात्रों के वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होती है, छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है। इससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है। इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है। छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। ये आंसर नहीं है, आंसर इसका है बी, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों की गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? बच्चों की गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? 4.25 गुणित 0.5 को हल करना। यदि एक फल की कीमत 4.25 प्रति किलोग्राम है तो आप 0.5 यानी 5 kg के लिए कितना खर्च करेंगे? यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 से कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? तो उपयुक्त है कौन सा? आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 4 कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? 6 बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना।
श्यामपट्ट पर 2, 6, 2 बराबर 4 लिखना और बच्चों को उसे 10 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना। शिक्षिका बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे सभी सवालों को जोर से पढ़ने के लिए कहती है। शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्या जैसे 178, 14, -12 आदि अभ्यास करने के लिए देती है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें होना चाहिए छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? रचनात्मक नियम, गतिक नियम, उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती नियम, गणितीय परिवर्तनशीलता नियम। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती नियम। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेश, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। तो पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं कौन से? पंक्तिबद्धता और संरक्षण। अगला क्वेश्चन, है बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण, संख्याओं की तुलना के प्रश्नों के अभ्यास की कमी, एक संख्या रेखा पर दशमलव अंकों के प्रदर्शन में कमी या छात्रों द्वारा की जाने वाली लापरवाही। तो इसका आंसर है पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं के में अति सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? कौन सा? साक्षर भारत। कौन सा? साक्षर भारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षीय मूल्यांकन के लिए सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षीय मूल्यांकन के लिए सत्य है? इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। यह जोड़ों और समूह में नहीं किया जा सकता। यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है।
यह बच्चे के सीखने, रुचियों और अभिवृत्तियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। आंसर इसका डी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने का एकमात्र संस्थान अनुष्का अकेडमी ग्वालियर। अनुष्का अकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।